श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 29 जुलाई को नाग पंचमी का पावन पर्व है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, यानी आपके चैनल की तरफ से नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग अपने घर में प्रदोष काल में एक सर्प शिव दीपक जलाएंगे, जिससे हमारे घर में जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कतें होंगी, सब घर के बाहर निकल जाएंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मित्रों, हम आज सभी लोग सर्प दीपक कैसे जलाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक दिख रहा होगा। तो मित्रों, इस बार इस उपाय में हमें नया दीपक लेना, चाहे तो मिट्टी का चाहे तो आटे का, आपको नया दीपक ही लेना पड़ेगा। एक ही दीपक लेना है और नाग पंचमी का दिन है, विशेष दिन है। तो इस दीपक के अंदर हम सभी लोग किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हमें घी का प्रयोग करना है और अगर गौ माता का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही में हम सभी लोग नाग देवता के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। घी से और गोल बत्ती से इस दीपक को तैयार करने के बाद में अब आप लोगों को इस दीपक को जलाने की बात करनी है। तो आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है लोहे वाला, उस दरवाजे के पास हम लोग अपने इस दीपक को लेकर के जाएंगे और वहाँ पर आपको सबसे पहले किसी अनाज का आसन लगा लेना है। ज़रूरी नहीं है वो अनाज कोई भी हो सकता है, आपको किसी भी अनाज का आसन लगा लेना है। किसी पर्टिकुलर एक अनाज की बात यहाँ पर नहीं की गई है। अनाज का आसन लगाने के बाद में आप इस सर्प शिव दीपक को इसी पे प्रज्वलित करेंगे। ठीक है मित्रों, इस पे स्थापित करने के बाद में आपको अपने नाग देवता का स्मरण करना है, महादेव जी का स्मरण करना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तब आपको मनसा नाम लेना है, माँ मनसा का नाम लेकर के, और वहाँ पर अपने जीवन की जो भी परेशानियाँ, जो भी आप जिससे निजात पाना चाहते हैं, आप इस दीपक को आज लगा दीजिएगा। नाग पंचमी के अवसर पर आपके घर की जो भी परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें होंगी, घर से समाप्त हो जाएंगी। जब यह दीपक जलता रहे, आपने नाग देवता के सामने अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को भी कह सकते हैं और उसके बाद इस जलते हुए दीपक के अंदर कोई भी अनाज का एक दाना और डाल दीजिएगा। इससे आपका यह उपाय पूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से आज हम सभी लोग अपने घर में एक सर्प शिव दीपक जलाएंगे। अब तो पहला उपाय आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ कि आखिर हम लोग अपने घर पे सर्प शिव दीपक कैसे जलाएंगे अच्छे से समझ गए। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है कष्ट मुक्ति का उपाय। हमारे जीवन में कष्ट की कमी नहीं रहती, कभी धन का कष्ट, कभी नौकरी कष्ट, कभी बीमारी का कष्ट बना ही रहता है। ऐसे में आप लोगों को लेना है लाल चंदन। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 से 2 चुटकी ही लेना है आपको। अगर सूखा वाला है तो उसे गीला कर लीजिएगा। ठीक है, चंदन लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है एक पान का पत्ता। ठीक है, पान का पत्ता बहुत आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा। पान का पत्ता ले लीजिएगा। लेने के बाद में इस एक पत्ते पर जो आपने लाल चंदन लिया है उससे क्या करना है, हमें नाग देवता बनाना है। जिस तरीके से आप बना सकते हो उस तरीके से आपको 5 नाग देवता इस पान के पत्ते पर बना लेना है। मित्रों, नाग देवता बनाने के बाद में आप इस पान के पत्ते को उठाइएगा और इसे लेकर के आप, क्योंकि अपने जीवन का कष्ट दूर करना चाहते हैं, जीवन की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, इस पत्ते को लेकर के हम लोग पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। अब यहाँ पहुंच करके आप लोग देखते हैं ना कि गर्मियों के दिनों में महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर एक मटका टांगा होता है, जिससे थोड़ा थोड़ा जल महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। इससे उन्हें भी गर्मियों में राहत मिलती है, ठंडक प्राप्त होती है। तो ऐसे ही शिव मंदिर में जाइएगा और वहाँ जा कर के आपको इस पान के पत्ते को महादेव जी की 5 बेटियों का स्मरण करके समर्पित करना है। पान के पत्ते को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर रख करके आपको महादेव जी की जो 5 बेटियां हैं, सबसे पहली जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देवू, जो महादेव जी की 5 बेटियां हैं, क्रमशः इन 5 बेटियों का आप लोगों को नाम लेना है, माताओं का ध्यान करना है और उनसे अपने जीवन के जिस भी कष्ट को दूर करना चाहते हैं उसका निवेदन करेंगे। माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, इस नाग पंचमी के दिन हमारे जीवन का यह कष्ट समाप्त हो जाए। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में यह कष्ट दोबारा ना आए और आपके जीवन की उस परेशानी से आपको सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाए।
जो महादेव जी की पांचों बेटियां यह भी बहुत दयालु हैं महादेव जी की तरह ही, और यह आपकी जो भी इच्छा जो मनोकामना होती है वह ज़रूर पूर्ण करती है। आप इस नाग पंचमी के दिन आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, महादेव जी आपको निराश नहीं करेंगे। इसी कामना से, इसी विश्वास से आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग पे इस पान के पत्ते को रख करके और माताओं का स्मरण ज़रूर करेंगे। 2 उपायों की बात कर लिए और वीडियो में हम आगे तीसरे उपाय की बात करने वाले हैं मित्रों। उसे जानने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज नाग पंचमी के दिन प्रदोष काल में जो हम लोग तीसरा उपाय करेंगे वह है मित्रों, आपके घर में जब किसी बच्चे को हाय, नज़र, टोना टोटका, जब बच्चा सुंदर होता है तो लोगों के मुँह से हाय शब्द निकल ही जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है मित्रों कि आपको लेना है काली मिर्च, 2 से 3 काली मिर्च ले लीजिएगा, वो भी नज़र, टोने टोटके को दूर करने में बहुत सहायक होती हैं। 3 काली मिर्च लेने के बाद में अब आपको लेना है 2 से 3 टुकड़े कपूर के, ठीक है। दोनों ही चीज़ों को लेकर के आपको उस जगह पे जाना है जहाँ पर आपका वह बच्चा है जिसे हाय या नज़र, टोने टोटके लगे हुए हैं। उसके सिर के ऊपर से आप क्या करेंगे, इन जो आपने टुकड़े लिए हैं कपूर के उसे रख लीजिएगा, और जो काली मिर्च लिए हैं उसे अपने सीधे हाथ पे रख करके उस बच्चे के ऊपर से 7 से 9 बार क्या करेंगे, सिर से पैर के ऊपर तक आपको खड़ी की सुइयों की दिशा में उतार लेना है। कितने बार उतारेंगे मित्रों? 7 बार। 7 बार उतारने के बाद में अब आपको क्या करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जाएंगे और जो आपने कपूर के टुकड़े लिए हैं उन्हें अलग कर लेंगे और काली मिर्च को घर के बाहर फेंक देंगे। अगर आपका मन आज ही है तो आज ही आप महादेव जी की शिवलिंग के पास जाकर के कपूर के एक टुकड़े को प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप किसी और दिन करना चाहते हैं तो कपूर के टुकड़ों को आपको किसी कपड़े में बांध के रख देना है, अन्यथा कपूर की महक उड़ जाती है। तो इस छोटे से उपाय को आज आप सभी लोग करेंगे। इस नाग पंचमी के अवसर पर आपके बच्चे की जो भी नज़र, टोना टोटका कराया हुआ होगा, इस नाग पंचमी के दिन वह ज़रूर हट जाएगा और आपका बच्चा पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगा। तो ज़रूर जलाइएगा महादेव जी की शिवलिंग के पास, महादेव जी की कृपा से आपका बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। तो मित्रों, हम लोगों ने यहाँ पर नाग पंचमी के अवसर पर करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह तीनों उपाय समझ गए होंगे। तो नाग पंचमी के दिन एक सर्पशील दीपक जलाने तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपके घर में, आपके परिवार की महादेव जी स्वयं रक्षा करेंगे। साथ में महादेव जी की जो 5 पुत्रियाँ हैं उनका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारा परिवार पूरी तरीके से सुखी रहेगा। श्री शिवाय, नमस्ते।